और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दें कोई। जी जी। आपने अभी बात की है कि हमारी इंसानियत मर गई है ना, इंसानियत मर गई है हमारी। जी जी। इसमें कोई शक भी नहीं है कि मर गई। तो बात यह है कि मुसलमान हैं हम सब लोग, तो मुसलमानों के दिल तो बहुत नरम होते हैं ना, तो ऐसा फिर क्यों हुआ? मतलब हम लोगों ने खुद ये किया है या फिर इन्वायरमेंट की वजह से या फिर? देखें, मुआशरे जो है ना वो यकदम तो ऐसा नहीं होता कि आप रात सुबह को उठें, रात को सोएं, सुबह को उठें तो आप कहें जी ये मुआशरा बेहतर हो गया और ये मुआशरा जो है वो बदतर हो गया। मैंने जो कहा ना कि मायूस ना हो, तो उसकी वजह भी अगर आप हिस्ट्री देखें तो जापान में 1 सदी पीछे चले जाएं तो कश्ती बनाने वाले कारीगर को सज़ाए मौत दे दी जाती थी। 1 सदी से भी कम अरसा, यानी ये 19 आप लगाएं कि यानी चीन ने बाकायदा असल में सफ़र हमारे साथ शुरू किया है। हिस्ट्री उनकी ज़ाहिर है पीछे बहुत पुरानी है, लेकिन असल तरक्की की तरफ वो गामज़न हुए हैं हमारे साथ, यानी बल्कि मौज़े तंग के और उनके बाद। तो क्या किया उस वक्त पूरी दुनिया चीन को कहते थे, अफ्यून पीते थे ना ये, तो वो कहते थे ये तो अफ्यूनी रियासत है, ये क्या काम करेंगे, ये क्या आगे बढ़ सकते हैं। और मैं इकबाल को वियन को दाद देता हूँ, उस वक्त तो इकबाल कह रहे थे कि हमाला के चश्मे उबलने लगे, गरा ख्वाब चीनी संभलने लगे, हमाला के चश्मे उबलने लगे। तो यानी उस वक्त उन्हें नज़र आ गया था कि इस कौम में जो है वो बेदारी शुरू हो गई है। इसी तरह आप पुर्तगाल में आज भी एक ऐसी मार्केट है जहाँ चोरी के सामान को बाकायदा कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तो इस तरह के बहुत सारे, मतलब फ़्रांस में उसके जो बादशाह तक जो थे वो इतने मतलब अनएजुकेटेड थे कि उन्हें बाथरूम का नहीं पता होता था। ये मुसलमानों ने कॉन्सेप्ट्स दिए हमें बहुत सारे। तो इस तरह की कई मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ। यानी 10वीं सदी का कुर्तबा जो है वो यूरोप का सबसे महज़्ज़ब शहर था उस वक्त। 10वीं सदी में वहाँ रात को स्ट्रीट लाइट्स जलती थीं, गर्म और ठंडे पानी के फुहारे होते थे और घर घर में पानी पहुँचता था, लाइब्रेरियाँ थीं और हमाम थे पूरे शहर में। उस वक्त पेरिस और लंदन जैसे शहरों की ये हालत थी कि वहाँ पे जो है ना लोगों को तमीज़ नहीं थी, एक ही कमरे में लोग रहते थे, वहीं जानवर बंधे होते थे, वहीं किचन होता था। तो ये कौमों में अरूजो ज़वाल आप पढ़ें तो समझ आती है कि ये पार्ट ऑफ गेम है। इट टेक्स टाइम। हर ज़वाले रा कमाल, हर कमाले रा ज़वाल। आप देखें कि कौमें गिरती हैं तो फिर उसके बाद उठती भी हैं, ठीक है। तो दूसरा ये है कि इस पे भी मैं रूमी को कोट करूँगा। उसने एक फ़ारसी का शेर है कि गुफ्त रूमी हर बनाए कोहना का बादा कुन्नत तू निदानी अव्वला बुनियाद ना वीरा कन्नत। वो कहता तू, इकबाल ने कहते कि यानी पूछा या किसी ने उनसे पूछा कि ये क्यों हम गिरते चले जा रहे हैं, गिरते मतलब जो है वो ये जो उतराई की तरफ सफ़र है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो वो आगे से उन्होंने कहा कि तू जानता नहीं है कि किसी बिल्डिंग को जब नए सिरे से तामीर करना हो तो पहले बुनियादों तक से उखाड़ा जाता है। तो वो कहता है कि इसमें मायूस ना हो, ये जितनी भी खुदाई हो गई तो उसके बाद इंशाल्लाह इस पर नई बिल्डिंग खड़ी होगी। दुनिया में जिन कौमों ने तरक्की की है वो कोई ना तो उनको सुरखाब के पर लगे हैं, ना उनके पास कोई आप कहें कि जी कोई ज़्यादा वो ज़हीन लोग हैं या वो पोटेंशियल है जो हमारे पास नहीं। मैंने कहा कि हमारे पास ज़्यादा पोटेंशियल है, सिर्फ बात किरदार की है, कैरेक्टर की है। कैरेक्टर कायद आज़म के पास क्या था? उन्होंने दुनिया की वो सुपर पावर थी उस वक्त, यूके, जिनसे ये मुल्क लिया। हिंदू जैसा मकार अयार दुश्मन के होते हुए मुल्क लिया, आज़ादी ली। तो कायद आज़म के पास कौन सी ऐसी पावर थी? मैं कहता हूँ उनके पास किरदार था। तो हम लोगों का मसला ये है कि हम लोग आशिक़े रसूल होने के दावे करेंगे, हम लोग जनाब बड़े महज़्ज़ब और पढ़े लिखे और पता नहीं क्या कुछ दावे करेंगे, लेकिन जब आप करीब आए तो पता चलता है जी, मतलब माजरत के साथ, मेरे एक दोस्त हैं, वो उन्होंने हॉस्पिटल बनाया एक बड़ा, और अब वो हॉस्पिटल बनाने के बाद उसमें यानी जिस साहब ने उन्हें धोखा दिया, उस धोखे के बाद वो कहते हैं, मुझे ये कह रहे अब आबिद, अब तो कोई दाढ़ी वाला आता है ना हाथ में तस्बीह पकड़ के, तो मैं दूर से देख के उसको वो ला हौला वाला कुव्वता पढ़ना शुरू कर देता हूँ। वो साहब अमेरिका से पढ़ के आए हुए हैं, अमेरिका में उनकी प्रैक्टिस रही डॉक्टर की। यहाँ आए तो
देखें वो एक मजहबी आदमी के थे चढ़ गए। हमारे शोएब सडल साहब जो साबिक आईजी रहे हैं, मैं उनके पास एक दफ़ा बैठा था, कहते आबिद यार जितने स्मगलर पकड़ते थे सारे नमाजी और दाढ़ियों वाले होते थे। अब आई एम वेरी सॉरी टू से, आई एम वेरी सॉरी कि ये कोई ना इसमें नमाज का कसूर है ना हमारे दीन का कसूर है। मसला ये है कि जो है ना नमाज तो बुराइयों से रोकने वाली थी। इसका मतलब ये है कि असल में हमारी अब नमाजों में जान नहीं रही। यानी इकबाल के एक फ़ारसी शेर का मतलब ये है कि तानिदारी खूने गरम अंदर बदन, सजदाए तू नीस जुज रस्म कोहन। अगर तेरे अंदर गरम खून नहीं ना तो फिर ये सजदा जो तुझे तेरी पुरानी रस्म के सिवा कुछ नहीं है, ये बस हमी रस्म है, ठूंगे मार लिए चार हम। मकसद तो ये था कि यार दुनिया हिल जाए हमारे किरदार से, हैं। तो वो क्या मतलब जो था आलम था कि मतलब 8वीं सदी हिजरी में पूरा वो कहते हैं कि दुनिया में सवाल उठाया जाने लगा कि क्या दुनिया में कोई ऐसी ताकत है जो मुसलमानों का रास्ता रोक सके। कस्तंतनिया में कैसर रूम और फारिस में कसरा दोनों ने मुसलमानों से शिकस्त खाई। उम्र फारूक के दौर में पूरा फारिस फतह हुआ और कैसर ने जिजिया देना कबूल किया। और आज जो है वो ये कहते हैं जी कि हमें आता कुछ नहीं है। यानी आप देखें मुसलमान अहले इल्म और साइंसदानों की किताबें 700 साल तक यूरोप की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती रहीं। 15वीं सदी में पूरे यूरोप में कोई ऐसा साइंसदान नहीं था जो मुसलमानों का शागिर्द ना हो या उनका नाकिल ना हो। रॉजर बेकन जिसे जदीद साइंस का बानी कहा जाता है, पादरी मस, एल्बर्ट बुजुर्ग, एनफेंसो दहम, ये सब मुसलमानों के शागिर्द थे या उनके नाकिल थे। क्या कमाल किया, मैं कहता हूँ इकबाल ने, वो जो उस माजी का जो है ना तस्वीर कशी, मुझे तो बड़े शेर ये फैसिनेट करते हैं और मुझे हौसला देते हैं कि थे हम ही एक तेरे मारकाराओं में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दिए जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आँखों में न जच दारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेज क्या चीज़ है हम तोप से लड़ जाते थे, नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सर जवाबी शिकवा भी पढ़ लीजिए। पढ़ना चाहिए, जाहिर है थे तो अबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ दरे मुंतजरे फरदा हो, गवादी हमने जो इस्लाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पर आसमां ने हमको दे मारा।